हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सीएनसीसी 001 के खंड 1 में इकाई 2 स्थूल पोषक तत्व 1 कार्बोज तथा जल, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम का ना किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। स्थूल पोषक तत्व 1 कार्बोज तथा जल में जल के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीवन के लिए जल अति आवश्यक है। वास्तव में कोई भी प्राणी बिना भोजन के तो कुछ समय तक जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना जीवित रहना संभव नहीं है। यह भोजन में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पोषक तत्व है, जो कि दो तत्व से मिलकर बना हुआ है। ये दो तत्व है ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन। जल में हाइड्रोजन के दो परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर बना है। दूसरे शब्दों में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन 2.1 रेशियो के अनुपात में होते हैं। ध्यान रखिए कि जल एक अकार्बनिक यौगिक है। जल में सोडियम तथा पोटेशियम जैसे खनिज लवण होते हैं, इसलिए जल को पोषक तत्व के अलावा भोजन भी माना जा सकता है। आइए इसके कार्य के बारे में पढ़ते हैं। शरीर में जल के क्या कार्य हैं? जल के कुछ कार्य तो स्वयं ही स्पष्ट है, जरा सोचिए, इन कार्यों को सूची बनाइए। जल के प्रमुख कार्य आपको हम बताने जा रहे हैं, जिसमें पहला है, जल हमारे शरीर का मुख्य अवयव है। यह एक वयस्क व्यक्ति के कुल शरीर का भार का लगभग 60% तथा बच्चे के शरीर का लगभग 75% भाग जल होता है। यह सभी ऊतकों तथा कोशिकाओं का मुख्य और आवश्यक तत्व है। शरीर के विभिन्न ऊतकों में जल अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। आइए सेकंड देखते हैं। जल सभी शरीर द्रवों जैसे रक्त, लार, पाचक रसों, मूत्र, मल तथा पसीने को तरलता प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में यह शरीर द्रव्य का माध्यम है। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं। शरीर के तापमान नियंत्रण में भी जल की मुख्य भूमिका है। सामान्य परिस्थितियों में मानव शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आप जानते हैं कि कार्बोज, वसा तथा प्रोटीन के ज्वलन ऊर्जा उत्पन्न होती है। जल इस ऊष्मा को सारे शरीर में बांटने या पहुंचाने का कार्य करता है। जल की कुछ मात्रा शरीर से वाष्पित होकर शरीर को ठंडा रखती है, क्योंकि वाष्पीकरण में जल कुछ शारीरिक ऊष्मा का उपयोग करता है। इस प्रकार शरीर की अतिरिक्त गर्मी शरीर से बाहर निकल जाती है तथा शरीर का तापमान सामान्य बना रहता है। आइए चौथा पॉइंट देखते हैं। जल एक अच्छा विलायक है। विभिन्न तत्व तथा पदार्थ में इसमें घुल जाते हैं तथा इसी रूप में ही रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाए जाते हैं। इसी तरह यह व्यर्थ पदार्थों को शरीर से निकालने में भी मदद करता है। अतः इस गुण के कारण जल शरीर की सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के संपन्न होने के लिए आवश्यक है। जल शरीर के सभी कोशिकाओं को आर्द्र गीला रखता है, अर्थात उन्हें चारों ओर से घेरे रखता है। लार तथा अन्य पाचक रसों में उपस्थित जल पाचन तंत्र में भोजन की गति को नियंत्रित करता है। दो जोड़े के बीच में एक प्रकार का द्रव्य होता है। इस द्रव्य में अधिकतर भाग जल का होता है। द्रव्य में पाए जाने वाला यह जल जोड़ों के संचालन में सहायक करता है। पाचन क्रिया में जल के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा इसी रूप में यह शरीर में अवशोषित हो जाता है। आइए इसके स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। जल हमें मुख्यतः साधारण जल तथा पेय पदार्थ एवं कुछ खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। अतः जल के स्रोत निम्नलिखित हैं। तरल रूप में जल, इसमें जल तथा पेय पदार्थ जैसे चाय, कॉफी, फलों का रस आदि इत्यादि आते हैं। सेकंड है ठोस खाद्य पदार्थों में जल। बहुत से खाद्य पदार्थों में भी जल अदृश्य अवस्था में होता है। इन खाद्य पदार्थों में जल की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चयापचय क्रिया द्वारा जल उत्पन्न। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि कार्बोज के
चयापचय की रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप भी शरीर में कुछ मात्रा में जल बनता है। इसी प्रकार वसा तथा प्रोटीन के चयापचय की अभिक्रिया भी शरीर में जल बनाती है। इसी प्रकार शरीर को जल 3 स्रोतों से मिलता है, जो कि इस प्रकार है: पीने वाले पानी तथा पेय पदार्थों से, खाद्य पदार्थों से तथा शरीर में पोषक तत्वों के चयापचय से उत्पन्न जल। विभिन्न शारीरिक कार्यों में इस्तेमाल करते समय शरीर से कुछ मात्रा में जल निष्कासित हो जाते हैं, अर्थात बाहर निकल जाता है। यह निष्कासन शरीर के विभिन्न अंगों जैसे गुर्दे, त्वचा, फेफड़े तथा पाचन तंत्र के द्वारा होता है। त्वचा द्वारा वाष्पीकरण या पसीने के कारण शरीर से काफी मात्रा में जल का निष्कासन होता है। गुर्दों से मूत्र के रूप में जल शरीर से बाहर निकलता है। कुछ मात्रा में जल पाचन तंत्र से लार तथा मल के रूप में भी निकलता है। फेफड़ों द्वारा निष्कासित या बाहर निकाली गई हवा में भी कुछ जल मात्रा में पाई जाती है। सामान्य परिस्थितियों में ग्रहण किए गए जल तथा निष्कासित जल की मात्रा में संतुलन बना रहता है, इसे जल संतुलन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आज हमने जल के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।